हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जून महीने के लिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी घटनाएं हैं जो आपकी राशि में होकर रहेंगी। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो मैं कहूँगी मून साइन या नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपको अपनी जो है नाम के अनुसार राशि नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि नहीं मालूम, तो आप ठीक नीचे वीडियो के जाएं, एकदम वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। आप उसमें चेक कर सकते हैं अपने नाम के अनुसार आपकी राशि कौन सी है या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी है। आप लोगों की हेल्प के लिए स्क्रीन पर भी आपके नाम का पहला अक्षर आपके लिए मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि राशि आपकी है या नहीं है। ठीक है, सो इस रीडिंग को जो है हम टैरो के जरिए करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान नहीं देना। यानी कि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या अगर मैं किसी के लिए रीड कर रही हूँ वो स्त्री है या पुरुष है, इसलिए सिर्फ फोकस करना एनर्जीज पे, लड़का लड़की पे नहीं। ठीक है, सो अभी हम लोग जो है अपनी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर ले। अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो होकर रहेंगी, घटित होकर रहेंगी यूनिवर्स जून के महीने में 2024 में। कन्या राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। सन, 2 of cups, 7 of cups. Please clarify 5 of pentacles. Please clarify 5 of pentacles. Strength, Knight of cups, Chariot. Please clarify king of pentacles. 3 of pentacles, Hermit, Page of wands. Okay. सबसे पहली घटना जो दिख रही है कन्या राशि वालों, इस महीने आप स्टूडियस बहुत हो जाएंगे। कुछ नई नई नॉलेज को पढ़ने की फोकस पे आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कुछ नया नया ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत अच्छा टाइम फ्रेम दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। आप जो है पढ़ रहे हैं वो याद करने में सक्षम हो रहे हैं, मेमोरी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे आपके एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने अगर आपके कोई एग्जाम्स है या कोई टेस्ट है तो उसमें आप अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की चाह आप में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि आपका पूरा अटेंशन है, पूरा फोकस है और उसको याद भी करने में सक्षम है, इसलिए आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ये महीना वो है जहां पर आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आप थोड़ा बच्चों जैसा बिहेव भी करेंगे। ये महीने में आप एकदम से रिएक्ट भी करेंगे कुछ चीजों को लेकर। एकदम से बोलते ना बच्चा कैसे होता है कि छोटे से टॉय के लिए एकदम से टॉय उठा के फेंक देगा और अचानक से उसी टॉय के साथ खेलना भी शुरू कर देगा, तो वो वाली एनर्जी आपकी जरूर दिखाई दे रही है इस टाइम फ्रेम में। आपकी लाइफ में मुझे आप बहुत स्ट्रांगली कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में आप आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ बेहतरीन ग्रोथ हासिल कर सके। कुछ नया कोर्स हो सकता है, कोई न्यू लर्निंग हो सकती है। बहुत से लोगों को लिए मैं म्यूजिक लर्निंग देख पा रही हूँ। आप में से काफी लोग म्यूजिक को लर्न करेंगे, म्यूजिक सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्रिएटिव आर्ट में फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई क्रिएटिव वर्क जैसे कि कोई ड्राइंग वगैरह इस तरीके की एक्टिविटीज में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में ना क्लियरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, लेकिन बहुत से लोगों को ना इस महीने एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे और इस एंजल नंबर को कंक्लूड कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये महीने आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं या एक पर्टिकुलर फलाना ड्रीम आपको क्यों दिख रहा है, आप ये चीज फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर रहेगी और एंजल नंबर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको बार बार दिखे, क्योंकि आप मुझे उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं और से दिख रहे हैं कि अरे यार अब ये क्यों दिखा, मुझे समझ ही नहीं आया, तो कंक्लूड कर नहीं पाएंगे। थोड़ी सी ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट घटना आपकी एनर्जी, आपके फोकस को, आपके लर्निंग स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड घटना हमारे सामने जो दिख रही है, इस महीने पैसों को लेकर थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसों से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत भारी नुकसान, लेकिन निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर निवेश करें। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस महीने आप फाइनेंसेस में पैसे ज्यादा खर्च कर देंगे या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां पे नुकसान होने के चांसेस हैं। तो पैसों को बहुत सूझबूझ के साथ संभालें और चलाएं। लोन अप्रूवल हो सकता है, अगर लोन वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो लोन में अप्रूवल आ सकता है इस महीने। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा है इस महीने पैसे तो आ रहे हैं पर आप बचा नहीं पा रहे, आप बचा नहीं रहे हैं, आप उसे खर्च कर दे रहे हैं। खर्च कर रहे हैं किसी और, मतलब किसी इंसान को खुश करने में, खर्च कर रहे हैं अपने आपके रख रखाव में, ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में, लग्जूरियस लाइफस्टाइल में। तो इस तरीके की एनर्जी जहां पर ऐसा लग रहा है कि सेकंड घटना जो है उसमें आपकी कहीं ना कहीं
आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो फाइनेंसेस हैं, पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को आप संभाल नहीं पा रहे हो इस महीने। क्लियरली दिख रहा है कि गलत जगह निवेश करना, गलत रिस्क ले लेना, या पैसों का गलत बोलते ना यूज कर देना कि भाई किसी को गिफ्ट नहीं देनी है तब भी आप जबरदस्ती गिफ्ट देकर आ रहे हैं, जबकि आपके पास पैसे बच नहीं रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ना शो ऑफ के चक्कर में पैसा खर्च कर बैठेंगे, तो वो दिख रहा है कि उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। और लोन भी मैंने आपको कहा अप्रूव हो जाएगा, लेकिन वो लोन जो आपको मिल रहा है आप उसके लिए आगे की प्रिपरेशन करें। कहीं ऐसा नहीं होगी आप लोन के भी पैसे खर्च कर दे रहे हैं और बाद में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइनेंसेस को लेकर इस महीने सेकंड घटना दिखाई दे रही है कि फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल होगा, और वो आप ही क्रिएट करेंगे। आपकी लाइफ में थोड़ा सा पैसों की बचत और सेविंग्स होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर, और ये पैसे मुझे लिटरली लग रहा है कि लोगों की आओ भगत में, या लोगों के ऊपर भी खर्चा खूब कर रहे हैं, या लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा ये खर्चा हो रहा है। तो इसी तरह से मिस्टेक्स कुछ दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहने की जरूरत है। तो पहली घटना आपकी स्टूडियो स्किल, आपकी लर्निंग स्किल्स को दिखा रहा है। पहली घटना दिख रहा है कि आपका मेमोरी और फोकस कितना स्ट्रांग होगा, कितनी सारी नई नई चीजें आप सीखेंगे, और एंजल नंबर्स कितने दिखेंगे। और सेकंड घटना जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है पैसों के बहुत ज्यादा खर्चे को, अब बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, जिसके वजह से पैसे जो संभलने चाहिए वो संभल नहीं रहे हैं, मतलब आप रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़े। अब मैं तीसरी घटना की अगर बात करूं, तो तीसरी घटना में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी नुकसान अगर आपका इस महीने होने वाला है ना, उससे आप सीखेंगे बहुत कुछ, आपको लर्निंग मिलने वाली है। तो ऐसा है कि आपको हो सकता है ये चीज नाराज कर दे कि अरे ये चीज मेरे फेवर में नहीं हो रही, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि उसकी वजह से आपको कुछ बहुत नया सीखने को मिल गया, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल ऐसा है कि शेयर मार्केट में आपने पैसे डाले, आपका इस बार नुकसान हुआ, तो अब आप क्या सोचेंगे कि चलो मुझे और पैसे मतलब कमाने हैं, तो मुझे अच्छे से पढ़ना होगा, अब ऐसे आंखें बंद करके तुरंत पैसे नहीं डालने हैं। तो लाइक आप कुछ सीखेंगे कि चलो मुझे और पढ़ना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। इस महीने आपकी मन की एक कोई इच्छा पूरी होगी, और ये बहुत स्ट्रांगली ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए होगा। जो सिंगल्स हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑफर महीने के एकदम एंड वाला टाइम होगा ना, महीने का एकदम एंडिंग टाइम, तब पॉसिबल है कि आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपका अकेलापन खत्म होता हुआ बेसिकली दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आकर आपके जीवन में आपके अकेलेपन को कम करेगा। अब ये व्यक्ति मुझे देखो दो तरफ से दिखाई दे रहा है। एक तो कोई सिंगल है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कोई नए व्यक्ति की एंट्री होगी, कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा जिससे आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है या करती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर मैं उनको कहूँ जो मदरहुड के लिए ट्राई करना चाह रही थी, तो मदरहुड में हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बेबी आप एकदम से कंसीव करें, तो आपको लगे कि चलो मुझे कोई समझने वाला आ गया। और अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह के मनमुटाव है, तो महीने के एकदम एंडिंग टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि उस टाइम फ्रेम में कोई व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में, लाइक अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई एडजस्टमेंट होगी, जहां पर वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आप भी ये सोचेंगे कि ठीक है यार चलो समझ के लेते हैं, कोई बात नहीं है, गलतियां हैं हो जाती हैं, लाइक पैचअप की एनर्जी बन रही है। बट आपकी विश फुलफिलमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी स्थिति बनेगी वो आपके फेवर में बनेगी, इससे आपको खुशी होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्वीन जिसे वो रिसीव हो रहा है जो वो चाहती है, इसके लाइफ में, इसके इर्द गिर्द में इसका एक बनता हुआ महल दिख रहा है। प्लस ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज को अगेन रिप्रेजेंट करता है। ये दिखा रहा है कि आप कितनी बुद्धिमानी से, कितनी स्मार्टली आप चीजों को राइट तरीके से हासिल कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपकी ही स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके दिमाग की वजह से आप लोगों से बहुत अच्छे से डील करेंगे, और लोगों को अपने हिसाब से जो काम करवाने हैं वो करवाने में सक्षम रहेंगे। तो इस महीने आपका दिमाग काफी ज्यादा अच्छा गेम खेलेगा, और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर आपकी लाइफ में करेगा। बट एक चीज जो मैंने आपको कहा सेकंड घटना में, वो है फाइनेंसेस को लेकर, उसको लेकर बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, कन्या राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। लवर्स, डेविल। ओके, इस रिश्ते को, आपकी लाइफ में किसी कनेक्शन को बहुत ज्यादा नजर लग गई है ऐसा लग रहा है, या तो आप उस रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आप अपने रिश्ते को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव हो गए। अब ये देखो आपकी फैमिली के लिए भी रिलायबल है, हो सकता है आप अपनी फैमिली वालों के एकदम अगेंस्ट हो गए और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी फैमिली वाले मुझे समझते नहीं, जबकि वो आपके भले के लिए आपको कुछ समझा रहे हैं। सिमिलरली आप अपनी लव लाइफ में किसी को
लेकर थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब है या अपसेट है कि मेरी लव लाइफ में मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है, जबकि वो व्यक्ति आपके फेवर में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ गलत फहमियां हो रही हैं इस टाइम फ्रेम में। तो उस गलत फहमी का शिकार मत बने। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस दे रहा है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार बन रहे हो। तुम्हारी आंखें खुली रखना जरूरी है। तुम्हें हर इंसान के कही हुए पे विश्वास नहीं करना है। उसके सिक्के के दोनों पॉइंट्स को चेक करना है। लाइक सिक्के के दोनों पहलू आपको पता होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो मुझे पता है वही राइट है। आपको दोनों तरफ की बात सुनकर फिर एक आउटकम डिसाइड करना चाहिए, या जिससे नाराजगी है उससे बात करके पहले एक क्लैरिटी लेनी चाहिए। ठीक है, ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर यूनिवर्स कह रहा है कि आंखों पे से हटाओ, लगा हुआ पर्दा हटाओ। तो ये बेसिकली वो एनर्जी ज्यादा दिख रही है। प्लस जरूरत से ज्यादा किसी भी इंसान के लिए कुछ मत करो। अति करने से बाद में आपके लिए नुकसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे दीदी आप क्या बात कर रहे हो, अभी बोल रहे हो आंखों पर से पर्दा हटाओ, अब बोल रहे हो जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए करोगे। मैं पैसों की बात कर रही हूँ, पैसों की बात कर रही हूँ जरूरत से ज्यादा, क्योंकि ये जो पैसे आपके खर्च हो रहे हैं वो मुझे लोगों के लिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अति मत करो। हर चीज का एक थिन लाइन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस हिसाब से पैसे खर्च करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ये थी कन्या राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपको मिल जाती है। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।